जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली के सीरीज में भक्ति काल के भाग 2 को देखेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको वाटरमार्क दिख रहा होगा, मिशन जेआरएफ MISSION JRF 2025। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है। आप यहाँ से जुड़ जाएं और यहाँ से जुड़ने के बाद जो भी यहाँ क्लास होती है उनके आधार पे जो भी प्रश्न तैयार किए जाते हैं यहाँ उनका क्यूज होता है और PYQ MCQ सभी दृष्टिकोण से प्रश्न तैयार किए जाते हैं और दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज होता है, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज होता है, मिक्स क्यूज होता है। अगर यहाँ से आप नहीं हमसे जुड़ पाते हैं, असमर्थ होते हैं, तो फिर आप मुझे 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए विलंब ना करके हम लोग क्लास की ओर उन्मुख होते हैं। अभी तक हम लोग प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2, प्रकरण 3 यानी कि राम भक्ति, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय था, प्रकरण 2 में निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानश्री शाखा और प्रकरण 3 में सूफी मार्ग प्रेममयी शाखा को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग प्रकरण 4 को देखेंगे। यह शगुन धारा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि परीक्षा जो आजकल प्रश्न बन रहे हैं वो यहाँ से भी पूछ दिया जा रहे हैं कौन से प्रकरण में कौन सा है। तो प्रकरण 4 में क्या है? शगुन धारा, राम भक्ति शाखा। इसको याद रखिएगा। राम भक्ति शाखा में सबसे पहले जो बिंदु है शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का ये याद रखिएगा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद मतलब दो नहीं, परमात्मा और आत्मा दोनों दो नहीं, दोनों एक ही है, यानी अद्वैतवाद है। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। रामानुज का जो है वह शंकराचार्य का सबसे पहले अद्वैतवाद, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मिलान में अक्सर पूछ जाते हैं कौन सा किसका वाद है। और रामानुजाचार्य यानी कि रामानुज जी के श्री संप्रदाय किनका? श्री संप्रदाय से संबंध किनका? रामानुजा का। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, रामानुजाचार्य का किस संप्रदाय से संबंध था? तो श्री संप्रदाय से संबंध था। इस संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन है? श्री राघवानंद जी, जो काशी में रहते थे। वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन? राघवानंद जी, और ये कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे। तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रामानंद जी के समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी। कौन सा बादशाह था? तो सिकंदर लोदी थे। शेख तकी सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। यही शेख तकी जो है, यही कबीर के गुरु इनको माना जाता है। कबीर पंथ के जो भी मुसलमान हैं, कबीर के जो गुरु शेख तकी को मानते हैं, वो शेख तकी हैं। और सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? शेख तकी भी थे और कबीर भी थे। और ये सिकंदर लोदी के क्या थे? पीर गुरु थे। जैसे हम हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, वैसे मुसलमान में पीर होता है। तो आप लोग याद रखिए उनके पीर गुरु कौन थे? तो शेख तकी थे सिकंदर लोदी के। तो सिकंदर लोदी किनके समकालीन हो गए? शेख तकी का भी हो गए और कबीर का भी। और यही सिकंदर लोदी के विषय में कहा जाता है कि कबीर को लोह श्रृंखला में बांध करके एक बार समुद्र में फेंक दिया गया था, वहां से वो जीवित आ गए थे लौट करके। और एक बार कहा जाता है कि हाथी के कुचलवाने से प्रयास किया गया था, जहां वो वहां से भी बच के निकल आए थे। सेन भगत रामानंद के शिष्य हैं। सेन भगत क्या है? वह रामानंद के शिष्य हैं, जो बांधवगढ़ के नरेश के नाई थे। सेन भगत रामानंद के शिष्य थे, यानी कि रामानंद के 12 शिष्यों में से एक कौन शिष्य थे? सेन भगत का भी नाम आता है। और ये जो सेन भगत थे वो बांधवगढ़ के जो नरेश थे उनके नाई थे। तो नाई से एक बात यहाँ और समझ में, सेन भगत किस जाति के थे? तो नाई जाति के थे। श्री रामार्चनन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है।
श्री रामाचरण यानी रामाचरण को आप ऐसे कहते हैं श्री राम आचरण पद्धति में रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी के 14वीं पीढ़ी के ऊपर थे। यानी कि रामानुजाचार्य जब हुए उस समय से 14 पीढ़ी जब गुजर गया, उसके बाद कौन हुए? रामानंद हुए। जो रामानंद हुए हुआ उनके जो रामानंद के ही 12 शिष्य थे, जिसमें से कबीर का नाम आता, तुलसी का भी नाम आता, अभी सेन भगत का नाम आया था, पीपा का नाम आया था। ऐसे 12 लोगों का मुख्य रूप से नाम आता। प्रमुख शिष्यों में से 12 शिष्य थे। और रामानुजाचार्य के कितने पीढ़ी के बाद रामानंद हुए? तो 14 पीढ़ी के बाद हुए। ये सब याद रखिएगा, सभी पॉइंट परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षठकोपाचार्य, उसने 5 पीढ़ी पहले हुए। तो रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि रामानुजाचार्य जिस सिद्धांत के से जुड़े हुए थे, उस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? षठकोपाचार्य, जो इनसे 5 पीढ़ी पहले हो चुके थे। तो यानी षठकोपाचार्य के 5 पीढ़ी के बाद कौन हुए? रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य के 12 पीढ़ी के बाद कौन हुए? तो रामानंद हुए। रामानंद के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं। रामानंद के शिष्य जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, सबसे पहले नाम आता कबीर का, रैदास, फिर आता सेन नाई जिनके बारे में अभी हम पढ़े, फिर गांग रोनगढ़ के राजा पीपा, यानी कि नाम मूल रूप से कौन है? पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भगत हुए थे। जो विरक्त होकर क्या होते? थोड़ा सा लिखने में यहाँ गलत हो गया, पक्के भगत हुए। रामानंद की जो रचनाएं हैं वो वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति, यानी कि रामानंद के मूल रूप से 2 रचनाएं कौन है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये एक रचना है, और दूसरा रचना श्री रामाचरण पद्धति है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए। भक्तमाल जो एक रचना है, यह भी हमारे हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्रोत में से एक भक्तमाल भी है, जो नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। और इसमें ही सब आपको कैसे हिंदी साहित्य का पुराने रचनाओं का पता चलता है। तो रामानंद जी के इसमें 12 शिष्य मुख्य रूप से बताए गए, जिन्हें अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे। पहला जो अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पद्मावती और सूरसरी। यह जो है 12 इनके जो शिष्य, यहाँ से प्रश्न पूछ गए हैं कि पूछ देगा, कोई भी 4 दे देगा और एक 5वां कोई अन्य दे देगा और कह देगा इसमें से कौन रामानंद के मुख्य शिष्यों में से नहीं थे। और यहाँ से प्रश्न PYQ में पूछे जा चुके हैं। तो इस बात को याद रखते हुए देखिएगा कि इस 12 जो मुख्य रूप से कवि हैं, इनके जो शिष्य हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पेहरी हुए, जिन्होंने गलता अर्थात अजमेर राजपूताना, अजमेर राज्य में गलता जो है यह स्थापित किए गए। तो इसने जो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्ण दास पेहरी द्वारा जिन्होंने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो रामानंद की गद्दी का जो रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना गलता में किसने किया? तो कृष्णदास पेहरी ने किया। कृष्णदास पेहरी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? गलता में की। गलता कहाँ है? अजमेर के राज्य में राजपूताना नाम का एक जगह है, उसी जगह इन्होंने स्थापना की। यह भी प्रश्न बन सकता, और प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा के कि कृष्णदास पेहरी जिन्होंने रामानंद संप्रदाय की गद्दी को गलता में स्थापित किया था, वह किनके शिष्य थे? तो अनंतानंद के शिष्य थे। अनंतानंद किनके शिष्य थे? तो अनंतानंद किनके? रामानंद के शिष्य थे। यानी कि रामानंद के शिष्य अनंतानंद हुए, अनंत के शिष्य कृष्णदास पेहरी हुए, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में स्थापित की है। और क्या होता है, यही पहली और प्राचीन प्रधान गद्दी हुई। यह जो गलता में रामानंद की गद्दी स्थापित की, यह पहली गद्दी थी रामानंद संप्रदाय का, और प्रधान गद्दी सिद्ध हुआ। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व है, रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व है, तो त्रादी का नाथ
महत्व है तो त्रादि का नाथ वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ, यह उत्तर तोत्राद्रि कहलाया। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व है वह किस नाम से महत्व तो तोत्रादि कह के उन्हें संबोधित किया जाता है। तो तोत्रादि नाम से दक्षिण में कौन सा संप्रदाय मुख्य प्रसिद्ध है तो पूछ देगा तो रामानुज संप्रदाय। तो वही कहा गया रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोत्रादि का था वही महत्व रामानंद का उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यानी कि दोनों जगह अब उत्तर और दक्षिण भारत में देखेंगे तो तोत्रादि आपका नाम मिलेगा, और उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर तोत्रादि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन तो रामानंद संप्रदाय, जो गलता नामक जगह पे कृष्ण पेहरी ने स्थापित किया था, और इसे ही जो गलता नामक स्थान में स्थापित किया गया उसे उत्तर तोत्रादि कहलाता है। कृष्णदास पेहरी राजपूताने की ओर दाहिमा दधिच्य ब्राह्मण थे। कृष्णदास पेहरी थे वो क्या तो राजपूताने की ओर राजपूतानों की ओर दाहिमा ब्राह्मण थे। दाहिमा ना मिलकर दाधिच्य कहीं भी आपको दे दिया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं करिएगा। पेहरी के प्रसिद्ध दो शिष्य हुए, कृष्णदास पेहरी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और किलहदास। यह अग्रदास का नाम आपको काफी महत्वपूर्ण था। तो एक चीज यहाँ देख लीजिएगा कैसे परंपरा चली। अग्रदास के गुरु कृष्णदास पेहरी, कृष्णदास के गुरु के पेहरी का नाम क्या था तो अनंतानंद था। अनंतानंद के गुरु का नाम रामानंद था। अनंतानंद के गुरु का नाम क्या था राम। तो यह कितने 3-4 परंपरा ऐसे चली है। तो प्रियहारी प्रसिद्ध के दो शिष्य हुए अग्रदास और किलहदास। इन्हीं किलहदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा का एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किलहदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। तो किलहदास के शिष्य का नाम क्या था द्वारकादास, जिसने इस शाखा को कौन सी शाखा को तपसी शाखा को पल्लवित किया। अब हम लोग चलेंगे गोस्वामी तुलसीदास की ओर। यह एक काफी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आप लोग को हर एक बिंदु को याद रखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास से हर एक वर्ष कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ ही दिया जाता है। कभी ऐसा कोई भी ऐसा वर्ष अछूता न रहा जिस वर्ष इससे संबंधित प्रश्न ना आया हो। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि इसके संबंधित जितना भी हो उसको सभी को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा हम पानी पी लें। बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र। क्या नाम है गोसाई चरित्र किनका बेनी माधव दास का। यह याद रखिएगा, क्योंकि जब आप मानस का हंस पढ़ेंगे जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी लिखा गया, अब जीवनी पर उपन्यास भी कह सकते हैं उसे, जो किनके द्वारा लिखा गया है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे किनके द्वारा लिखा गया। मानस का हंस, उसमें हम लोग को पढ़ना भी है। तो वो उसका जो स्रोत था वो माधव दास कृत गोस्वामी चरित्र है, उसका जो स्रोत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जो भी बातें आई किसी ना किसी स्रोत के माध्यम से आया, जिसमें से एक पुस्तक है गोसाई चरित्र। गोसाई चरित्र किसके द्वारा लिखा गया बेनी माधव दास के द्वारा लिखा गया है। महात्मा रघुवर दास जी कृत तुलसी चरित्र किनके द्वारा लिखा गया तो रघुवर दास के द्वारा लिखा गया। यह सब पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अब मिलान भी कभी कभी दे दिया जाता है, मिलान करें कौन किसकी रचना है। तो रघुवर दास की रचना कौन है तुलसी चरित्र। तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था तो उनके माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम क्या था आत्माराम दुबे। गोस्वामी जी ने अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। तो गोस्वामी जी किस नक्षत्र में अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। गोस्वामी जी का लालन पालन एक दासी मुनिया ने किया था। ऐसा उसके दासी एक मुनिया ने क्यों किया था
कहा जाता कि जब गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था तो उनकी माता की उसी वक्त मृत्यु हो गई थी और गोस्वामी तुलसीदास के मुंह में 32 दांत थे, जिनके कारण इनके पिताजी का कहना था कि ये राक्षस में जन्म लिया, गलत नक्षत्र में जन्म लिया है और इसे फेंकने के लिए अपनी दासी को दे दिए थे। जो उसके यहाँ काम करने बाई आती थी उनको दे दिए थे, लेकिन वो बाई क्या की, उसके कोई बच्चा न होने के कारण वो अपनी सास को जो भीख मांगकर अपना पालन पोषण करते थे, जिनका नाम मुनिया है, उन्हीं को ये ले जाके दे देते हैं और उन्हीं के साथ यह रह करके मुनिया जो है गोस्वामी तुलसीदास को भीख मांगने का साथ में भीख मांगवाते हैं और भीख मांगते मांगते ऐसे ही लालन पालन होता है। जब मुनिया की मृत्यु हो जाती है तब यह जो है अपने गुरु के साथ इसी तरह संत साधुओं के साथ रहते फिर ये धीरे धीरे अपना आगे बढ़ जाते हैं। फिर इनका विवाह होता है। विवाह के बाद फिर ये उनकी पत्नी एक बार इन्हें प्रताड़ित करती है। बाद में प्रताड़ित करने के बाद एक बहुत बड़े ये संत महात्मा ज्ञानी बन जाते हैं और बनने के बाद रामचरितमानस और कई पुस्तकों की ये रचना करते हैं। कहा जाता है राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है इनके गांव का नाम पहले कुछ और था, लेकिन आप एक चीज आप देखिएगा, शायद इस पुस्तक में नहीं दी हुई है, जब नगेंद्र पढ़ेंगे वहां आपको मिलेगा। एक जगह कहीं इसका शुक्ल जी ने अलग माना है, नहीं माफ करिएगा, शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पहली बार ऐसा बिंदु हुआ जहाँ दोनों की एक साथ सहमति मिली कि इनका जन्म राजापुर में हुआ। अब जब इसके मानस का अंश पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ राजापुर का नाम पहले कुछ और था। जब तुलसीदास पुनः संत महात्मा प्रसिद्धि होने के बाद जब लौटते हैं तो एक मित्र के नाम पे उस गांव का नाम, एक राजा नाम का मित्र होता है, उसी के नाम पे गांव का नामकरण राजापुर करते हैं। पहले गुरु नरहरिया दास जी के साथ वे काशी में रहते थे। उनके गुरु ये जो नरहरिया दास थे, इन्हीं के साथ वो जो उनकी पुनिया जो दासी थी, उनकी मुनिया दासी की मृत्यु होने के बाद इन्हीं के साथ वो रहने लगे थे और इन्हें ने तो तुलसीदास का नामकरण भी किया था। तो अपने पहले गुरु नरहरिया दास के या काशी में रहते थे। तुलसी जी को वेद वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा महात्मा शेष सनातन से प्राप्त हुआ था। तो इनके गुरु का नाम एक नरहरिया दास मिलता है, एक गुरु का नाम शेष सनातन भी मिलता है। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री के एक ब्राह्मण की कन्या से इनका विवाह हुआ था। कब इनका विवाह किनके हुआ था? तो यमुना के पार एक ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री के एक ब्राह्मण की कन्या से इनका विवाह हुआ था। संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया और इसे 2 वर्ष 7 महीने में विशेषता किष्किंधा कांड काशी में आके रचा। यानी कि रामचरितमानस को उसे लिखने में टोटल समय कितना लग गया? 2 वर्ष 7 महीना। ये महत्वपूर्ण है। और कब इन्होंने प्रारंभ किया था? तो संवत 1631 में किया था। कहाँ जाकर आरंभ किया था? अयोध्या में जाकर प्रारंभ किया था। और इन्होंने जो है अपना अंतिम जो है किष्किंधन कांड कहाँ पूरा किया है? तो काशी में आके इन्होंने रचा है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है किस संप्रदाय से तुलसीदास का संबंध है? वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय में भी स्मार्त वैष्णव से इनका संबंध था। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। सत्यवती कथा को ही भक्ति काल का सबसे पहली रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, जबकि आचार्य रामतन शुक्ल मुल्ला दाऊद की रचना को मानते हैं, मृगावती को। तो अवधि की सबसे पुरानी रचना, अवधि में सबसे पुरानी रचना कौन है? तो सत्यवती कथा। सत्यवती कथा किनका है? तो ईश्वरदास की रचना है, यह याद रखिएगा। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। तो गोस्वामी जो है तो गीतावली की रचना किसके अनुकरण पे की है? तो सूरदास के अनुकरण पर किए हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि किस भाषा में लिखा गया रामचरितमानस? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह इन्हीं महानुभाव को कह सकते हैं। यह पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। किनका है? तो शुक्ल का है। किनके विषय में कहा गया? तो तुलसीदास के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है?
कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कभी यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को कह सकते हैं। ये वाला याद रखिए, कोटेशन आपसे पूछा जा सकता है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता उनके सबसे बड़ी विशेषता है। रामचरितमानस उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य आशुफलदायिनी कहा है। यह पंक्ति इसी बार पूछा गया है, 2 जून में पूछा गया है कि रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य आशुफलदायिनी कहा है। तो किस कांड में कहा है? उत्तर कांड में कहा है। इस चीज को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। या फिर यह कथन भी पूछ दिया, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह किनका कथन है? तो यह रामचरितमानस से संबंधित तुलसीदास का कथन है। जगत को केवल राममय न कह करके उन्हें सिया राम कहा है। देखिए, आज के लोग में जय श्री राम कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं सीताराम कहते हैं। तो सिया मतलब कौन? सीताराम मय। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण का बात ये बात कही है कि उन्होंने सीता को राम के साथ जोड़े हैं। कौन? तुलसीदास ने सबसे पहले कहा है। जगत को लेकर राममय न करके उन्होंने सिया राममय कहा है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह पंक्ति पूछा जाता है, किन्होंने तुलसीदास को केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी ग्रहण किया है? तो किन्होंने? तो यह शुक्ल ने किया है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तो इनके कुल कितने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं? 12 ग्रंथ, जिनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। 5 बड़े कौन कौन से हैं? तो 5 बड़े दोहावली, कवितावली, रामायण, इनकी जितनी रचना सभी 12 आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं से भी पूछ दिया जाता। और हो सके तो जितना इसमें आपको विषय, जैसे रामचरित्र के विषय में विनय पत्रिका, इनका जो विषय वस्तु है उसको भी याद रखने का प्रयास करिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इनके साथ जो 5 बड़े रचना है वो कौन है? दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बेरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। यह जो इनकी मुख्य रूप से रचना है। 12वां रामायण तुलसी गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खन्ना के कहने पर उनके 12वें को देखकर बनाया था। देखिए, आज के समय में कोई हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं बैठना चाहते थे। आज हर एक हिंदू के घर में आप रामचरितमानस पाएंगे। और वही रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जो थे, उन्होंने जो है 12वें रामायण की रचना किनके कहने पर किया था? अब्दुल रहीम खान खन्ना। यहाँ इनसे यह संदेश मिलता कि हमें भाईचारा संबंध बनाए रखना चाहिए। वही कह रहे हैं कि हम इस बात को इसलिए यहाँ जोड़ रहे हैं, मैं किसी धार्मिक को, ताकि आपको इस बात से जब भी 12वें रामायण की बात याद आए तो आपको तुरंत आ जाए कि यह किनके कहने पर वो इन्होंने रचना की थी। इसलिए मैं इस घटना को थोड़ा सा इसमें जोड़ने का प्रयास किया हूँ। तो 12वें रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास ने किनके स्नेही मित्र के कारण किए थे? तो अब्दुल रहीम खान खन्ना। अब्दुल रहीम के 12वें नायिका भेद जो रचना उन्हीं के आधार पर इन्होंने किया है। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। तो कृष्ण गीतावली क्या होता है? वृंदावन में कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं। जब ये वृंदावन गए थे तभी जो आपने यात्रा किए थे, उन्हीं के यात्रा के आधार पर इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की है। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी के प्रहलाद घाट पर रहते थे। जब आप उनके जीवनी पर उपन्यास को पढ़ेंगे उसमें इनका नाम आता है। तो एक जो इनके मित्र थे पंडित गंगाराम ज्योतिषी, जो गंगाराम क्या थे? एक ज्योतिषी थे। अब यहाँ जो है तुलसीदास के विषय में खत्म होता है। अब हम अगला चलते हैं। ये मेरा देखिएगा टेलीग्राम, ये यूट्यूब का लोगो है। अब स्वामी अग्रदास के विषय में हम लोग देखेंगे। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहरी के शिष्य थे अग्रदास, और इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी हैं।
देखिए कैसे सीक्वेंस में संबंध बनाया हुआ। तो सबसे पहले हम षठकोपाचार्य देखते हैं, उसके 5वीं पीढ़ी के बाद शंकराचार्य का नाम आता और उनके 12वीं पीढ़ी के बाद रामानंद का नाम आता। और रामानंद के शिष्य में से 12 शिष्यों में से एक शिष्य अनंतानंद या और अनंतानंद के शिष्य में से कृष्णदास पेहरी आते हैं। कृष्णदास के पेहरी में से अग्रदास आते हैं और अग्रदास के शिष्य में से अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी आते हैं। तो भक्तमाल में ही जो है इनका 12 कवियों का वर्णन मिलता है, यानी अपने गुरु के गुरु जो थे उनके जो 12 कवि थे उनको मुख्य रूप से इसमें रखा है। इनकी जो नाभादास की 4 पुस्तकों का पता चलता है, काफी महत्वपूर्ण है। हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी पूछा गया, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां, यह रचना महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला है नाभादास, हम माफ करिएगा, ये जो है स्वामी अग्रदास का हम लोग देख रहे थे। अग्रदास की जो रचना ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां, हितोपदेश, उपखाना, बावनी। आगे हम लोग नाभादास इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह भक्तमाल है, संवत 1642 के पीछे बना। संवत 1769 इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ जो भक्तमाल है वह 1642 के पीछे और संवत 1972 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। यानी कि यह रचना कब हुई है? संवत 1642 के पीछे। इन पर टीका जो प्रियादास जी ने लिखा वह कब लिखा? 1769 में लिखा। भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए एक चीज आप देखते होंगे कि चरित्र और चरित्र, एक आप देखे होंगे चरित्र देखते होंगे और आप एक देखते होंगे चरित्र त्र देखते होंगे। तो और त्र का अंतर है। तो ये चरित्र है वो जीवन परिचय होता है, जीवनी होता है, और चरित्र मतलब आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव। तो भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन चरित्र का चित्रण है, यानी कि उनके जीवन का चित्रण है। अगला है प्राणचंद चौहान का सिर्फ रामायण महानाटक सबसे महत्वपूर्ण है, जो संवत 1667 में रचा गया था। यहां से प्रश्न बनते हैं। अब है हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत में हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इन्होंने संवत 1680 में संवत 1680 में किस भाषा के? संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा। कौन सी रचना की? भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमत चरित्र लिखा है। तो रायमल पांडे ने क्या लिखा? हनुमत चरित्र लिखा। कब? संवत 1696 में। अब एक स्वयं स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास है। स्वसुखी संप्रदाय के शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण दास जी हैं। जबकि तत्सुखी संप्रदाय शाखा के प्रवर्तक कौन है? जीवा राम जी हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवा राम जी। ये जितने भी शाखा है संप्रदाय, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और यहां से प्रश्न मिलाने वाले पूछ दिए जाते हैं। 1 मिनट। अगला हम लोग प्रकरण 5 देखेंगे, कृष्ण भक्ति धारा। अब प्रकरण 5 के बाद फुटकल बाद का खत्म है। सगुन धारा में कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कृष्ण से जो भी आराध्य थे उनके यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आता श्री वल्लभाचार्य। आज श्री वल्लभाचार्य आचार्य जी का जन्म संवत 1535 ईस्वी, संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को, और गोकुलावास यानी कि मृत्यु जो उनके हुई थी गोकुलावास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? संवत, ये भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछ दिया जाते हैं, क्रम में आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा। और आपको जैसे मैंने पिछले भी क्लास में बताया था किस शाखा के कौन कौन कवि हैं, इसको याद रखिए, और किसके गुरु कौन है, कौन किसके शिष्य, किसकी कौन सी रचना है, क्योंकि ये बुक से दिया हुआ है, ये कोई गाइड से नहीं है। और बुक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आचार्य जी का जन्म संवत 1500 ये हो चुका है।
अब बल्लभ में ब्राह्मण, बल्लभ के ब्राह्मण में सब धर्म माने जाते हैं, ब्रह्म में। तो बल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म का आत्मकृति कहा है। बल्लभ ने ब्रह्म को सब धर्म माना, यानी कि ब्रह्म जो है वो सब धर्म के मूल रूप से सब धर्म है वही, और सारी सृष्टि को इन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मिक कृति कहा। बल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हो गए? बल्लभाचार्य। अब पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मैं आप लोग को ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग हमको बताएंगे, जिसमें से पहला नाम आएगा सूरदास का, दूसरा नाम जो आएगा वह जो है कृष्णदास का, तीसरा नाम बल्लभाचार्य का, चौथा नाम गोकुलनाथ का। इनमें से चलिए आप उतना भी छोड़िए, पुष्टि मार्ग का जहाज आप दो ही नाम बताएं हमको, बल्लभाचार्य और सूरदास में बताएं किनका नाम आता है। चलिए हम 4 ऑप्शन के जगह पे 2 ऑप्शन आप लोगों को कर दिए। बल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। उन्होंने जीव का 3 प्रकार माने। उन्होंने जीव के कितने प्रकार माने? 3 प्रकार माने, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। इस चीज को याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो बल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने जीव के कितने प्रकार माने हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। बल्लभाचार्य जी के मुख्य ये ग्रंथ है। बल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य। यह प्रश्न पूछा गया, पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? तो बल्लभाचार्य जी की रचना है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। देखिए एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण खुल के क्या है कि इनकी एक रचना जो उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, यानी कि उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैत का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान दार्शनिक ग्रंथ कौन है? तो कौन है? अनुभाष्य है। अगला रचना जो है बल्लभाचार्य का, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, यानी कि इसकी रचना कौन है? श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका। अथवा है अगला है तत्व दीप निबंध। तत्व दीप निबंध अनुभाष्य के विषय में देखिए अगला बिंदु लिखा हुआ, अनुभाष्य आचार्य जी पूरा न कर सके थे, अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने लिखकर पूरा किया। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, मैं आप लोग को यहां 3 पुस्तक का नाम लूंगा। उन तीनों पुस्तक को आप लोग बताएंगे किसने पूरा किया है। पहला मैं नाम लूंगा किनका, तो सबको पता होगा, हिंदी का सबसे पहला बड़ा महाकाव्य किसे? पृथ्वीराज रासो। उसको किन्होंने पूरा किया? एक रचना है, नाम भूल रहे हैं, जिसको त्रिभुवन ने पूरा किया था, उसके पुत्र ने किया था, जो आदिकाल में है। और तीसरा जिसका नाम है अनुभाष्य। अनुभाष्य को पूरा किसने किया था? तो उसके पुत्र विठलनाथ ने लिखकर पूरा किया। आप लोग कमेंट में बताएंगे वो कौन सी रचना जिसको आदिकाल में 2 पुस्तक जिसको अधूरा छोड़ा गया था, एक पृथ्वीराज रासो, दूसरा कौन सा है जिसका उसके पुत्र ने पूरा किया था। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की प्रसिद्ध पुस्तक मूलचंद तुलसीदास ने संपादित करके प्रकाशित किया। तो प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की प्रसिद्ध पुस्तक, यानी इस नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का संपादन किसने किया था? मूलचंद तुलसी ने संपादित करके प्रकाशित करवाया था। इस चीज को याद रखिएगा। बल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर, यह नाम बहुत आता, पंजाब में नमक की पहाड़ी वहीं गोवर्धन पर्वत है। तो बल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बड़ा भारी का गोवर्धन पर्वत पर निर्माण किसने करवाया था? जहाँ गोवर्धन पर्वत पर क्या कहा था? सूरदास जहाँ भजन कीर्तन किया करते थे, वही गोवर्धन मंदिर का, यहाँ गोवर्धन पर्वत में जो श्रीनाथ मंदिर जी का निर्माण किया गया, यही वो गोवर्धन पर्वत है। तो वही कहा गया किनके द्वारा बल्लभाचार्य जी ने पूरा किया था? पूरनमल खत्री के द्वारा इस मंदिर को पूरा किया था। यह मंदिर को किस नाम से किस पर्वत पे था? तो गोवर्धन पर्वत पे बनाया गया था।
श्रीनाथ जी का किसका मंदिर यह बनाया गया था? तो श्रीनाथ जी का मंदिर करवाया गया था। कब इसका निर्माण कराया गया था? संवत 1576 में करवाया गया था। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग, राग तथा विलासी का प्रभुत सामग्री का प्रदर्शन की प्रधानता रही। किस किस चीज की प्रधानता रही? भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री प्रदर्शन की प्रधानता रही। दक्षिण में अंदाला, यह नाम बहुत आता है। दक्षिण में अंदाला, अंदाला को जो है वो महिला थी, तो दक्षिण में अंदाला की एक प्रसिद्ध भक्तिनी हो गई। दक्षिण की जो अंदाला थी वो क्या एक प्रसिद्ध भक्तिनी हो गई, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ। इस अंडाला का नाम रखे। अंदाला का बहुत आपको प्रश्न पूछे गए हैं। अंदाला का पद द्रविड़ भाषा में तिरुपपाई नामक पुस्तक में मिलता है। तो अंदाला तो क्यों द्रविड़ यानी दक्षिण की जो भाषा थी, सबसे पुरानी भाषा वो द्रविड़ भाषा थी। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। तो मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर किसका प्रभाव पाया जाता है? तो सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। अब चलेंगे सूरदास। ये पहले गौ घाट अगारे के मथुरा के बीच, आगरे और मथुरा के बीच में कौन घाट है? गौ घाट। गौ घाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? गौ घाट में। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई। यानी कि मंदिर पूरा कब हुआ था? संवत 1576 में। उनके 11 वर्ष पीछे क्या हुआ? संवत 1587 में क्या वो वल्लभाचार्य जी का मृत्यु हो गया। गोवर्धन जी की तलहट्टी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। गोवर्धन दास के तलहट्टी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। तो सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? पारसोली में, तलहट्टी के पारसोली ग्राम में। उन्होंने सूर सारावली में अपनी अवस्था 67 वर्ष कही है। इन्होंने सूर सारावली में अपनी अवस्था कितनी कही है? तो 67 वर्ष। यानी कि यह बात, एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि सूरदास तो मिनिमम 67 वर्ष तो जिए ही हैं, उससे अधिक जिए होंगे लेकिन कम नहीं। साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुटपद हैं। देखिएगा उनके कौन सी रचना में किस चीज का वर्णन किया गया, यह याद रखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुटपद हैं। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बढ़ाई, आगे चल के अलंकार काल के कवियों ने अपने श्रृंगारमयी मुक्त कविता के लिए राधा और कृष्ण के ही प्रेम लिया। इनके जो सूर सागर है, सूर सागर बहुत प्रसिद्ध है इनके और कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। तो इसमें कौन सी बातें कही गई है? तो भागवत गीता भागवत के 10वें स्कंद की कथा को संक्षेप में इतिवृत्त रूप में कही गई है। कौन सा भागवत गीता के किस स्कंद की बात करते हैं? तो 10वें स्कंद की बात करते हैं। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण जन्म के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। तो सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा इसमें विस्तार फुटकल पदों में गाई गई है। यह रचना इतना प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आयु, यह पता नहीं क्या लिखा हुआ, भूल रहे हैं। आपो होने वाली कवियों की श्रृंगार, पता नहीं क्या लिखा हुआ, यहाँ से हम समझ नहीं पा रहे। होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर और झूठी सी जान पड़ती है। आगे शायद लिखा हुआ होगा अन्य है, माफ करिएगा, अन्य होने वाले, हाँ मिल गया। यह जो कोटेशन काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इस कोटेशन का भी हम भूल गए थे, थोड़ा सा गलती था। यह रचना सूर सागर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि अन्य आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार, यानी अन्य जो कवि श्रृंगार और वात्सल्य की जो रचना अपने रचना में करते हैं, उनकी उक्तियां सूर की जूठी सी मालूम पड़ती है। तो किनका जूठा कहा जाता है? सूर का जूठा
कहा जा रहा है। अगर कोई सूर के अलावा अन्य कवि सूर के बाद जिन्होंने किनका कौन सी रचना, तो वात्सल्य और श्रृंगार की रचना की है, किनके बारे में, कृष्ण के बारे में, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है जूठा किनका है, तो सूरदास का जूठा है। वात्सम में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। वात्सम में ये हिंदी काव्य के यानी कि सूर्य से किनको संबोधित किया गया, तुलसीदास को, और चंद्रमा के रूप में किनको, सूरदास को संबोधित किया गया है। तो वात्सम में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। सूर की सबसे बड़ी भारी विशेषता क्या, उसमें नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्यवेद्यता पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य कहीं और नहीं मिलता है। भ्रमर गीत तो बहुत सारे कवियों ने रचा, लेकिन इसमें जैसा सुंदर उपालंब का क्या अर्थ होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, काव्य कहीं और नहीं मिलता है। उपालंब का एक उल्हाना से संबंधित कुछ होता है, आप लोग एग्जैक्ट इसका अर्थ बताएंगे कमेंट करके। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जो भी अब मैं आपको कहता हूं कमेंट करके बताएं, तो आप लोग को जो भी आता होगा उसमें कमेंट करके जवाब देंगे, ताकि हमें भी पता चलेगा आप लोग कितना एक्टिव रहते हैं और मेरे क्लास से आप लोग को कितना आनंद और फायदा मिल रहा है। नंददास ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप के कवि में किया जाता है। अष्टछाप में जो 8 कवि थे उसमें से मूल रूप से नंददास का भी नाम लिया जाता है। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, ये सब कौन था, अष्टछाप के कवि थे। इनके भाई का नाम चंद्रहास था। 252 वैष्णवों की वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। 200 वैष्णवन की वार्ता जो है उसमें नंददास को किनका भाई कहा गया है, तो तुलसीदास का भाई कहा गया है। इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। बल्लभाचार्य के जो पुत्र थे गोसाई विठलनाथ, उन्होंने उसी से दीक्षा ली थी। ध्रुवदास कृत एक नाम है ध्रुवदास। ध्रुवदास यानी कि भक्त नामावली किनकी रचना है, तो वो ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, एक यहाँ जो है किनके बारे में कहा गया है, नंददास के बारे में, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो यह जो पंक्ति पूछा जाता है किस कवि के संबंध में कहा गया और किन्होंने कहा है, तो यह नंददास के विषय में कहा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रास पंचाध्यायी इनकी जो रचना है, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल। अब यहाँ हम देख रहे हैं नंददास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, रास पंचाध्यायी। जितनी इसकी रचना वो याद रखिएगा, कहीं पूछा जाता है। रास पंचाध्यायी, भगवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल पूछा गया, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी कई बार पूछा गया, रस मंजरी कई बार पूछा गया, मान मंजरी, विरह मंजरी, और नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित पूछा गया है। हितोपदेश भी पूछा गया जो गद्य में है, और नासिकेतो पुराण ये भी गद्य में है। देखिए ये सब पुस्तकें जो है वो गद्य में है, और जब हम लोग गद्य का विकास पढ़ेंगे तो ये सब पुस्तक का नाम हमको वहां देखने को मिलेगा। प्रकाशित पुस्तकें जो इनकी रस पंचाध्याय और भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला, यह जो इनके प्रसिद्ध पुस्तकें और प्रकाशित हो चुके हैं, और इनके रास पंचाध्याय और भ्रमर गीत इनके प्रसिद्ध हैं। अब अगला है कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। अष्टछाप के कवियों को क्रम में याद रखिएगा, और उस अष्टछाप में क्रम में याद रखिएगा, उनका जन्म वर्ष भी याद रखिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि क्या होता, हालांकि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया थे। वो जो श्रीनाथ का मंदिर था उसके प्रधान मुखिया थे। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ है। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण भी इनका ग्रंथ है। अगला है परमानंद दास। यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इन्होंने 835 पद परमानंद सागर में है। इनका 835 पद कहाँ है, परमानंद सागर में है।
कुंभन दास ये अष्टाप के कवि हैं और परमानंद जी के ही समकालीन थे। अष्टाप के कवि कौन थे? अष्टाप के कवि थे कुंभन दास और ये परमानंद जी के समकालीन कवि थे। चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। यह भी प्रश्न पूछा गया अष्टाप के कौन से कवि और पिता और पुत्र दोनों आए हैं, तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास के पुत्र थे, गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। यह कौन के शिष्य किनके थे? गोसाई विठलनाथ अष्टाप के कवियों में से हैं। इनके दास जो रचना हितजू मंगल, हितजू को मंगल कई बार पूछा गया PYQ में, आप देखेंगे तो आपको यह रचना देखने को मिलेगा। द्वादश्य और भक्ति प्रताप, हित स्वामी विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टाप के कवि थे। विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टाप के कवि थे कौन? चित स्वामी। ये विधान तोष आचरा प्रसारी मांगे जन्म जन्म दीजो यही ब्रज विशोभा। हे विधान तो से अचरा पसारी मांगे जन्म जन्म दीजो यही ब्रज विशोभा। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। अब गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाद्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे। वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। इनके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया और जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी कहलाता है। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने आते थे। तो तानसेन जो है किनका गाना? गोविंद स्वामी का गाना सुनने आते थे। अगला हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश। हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण में बंदा गांव में हुआ था। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था और माता का नाम तारावती था। हित हरिवंश जी पहले मधवा नुपाई गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र थे, 1 कन्या हुई। पुत्रों का नाम वानचंद, कृष्णचंद, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोस्वामी जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। तो वृंदावन में गोस्वामी जी ने कब मूर्ति स्थापित की थी और किनका मूर्ति स्थापित की थी? संवत 1582 में राधा वल्लभ जी की मूर्ति स्थापित की थी। वहीं विरक्त भाव से रहने लगे थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि, यह प्रश्न पूछा गया राधा सुधा निधि किनकी रचना है? तो गोस्वामी हित हरिवंश की रचना है। इनके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें 84 पद हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य थे। सेवक जी और ध्रुवदास किनके? हित हरिवंश के शिष्य थे। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण के वंशी अवतार कहे जाते हैं। जो क्या कहे जाते हैं? श्री कृष्ण के वंश यानी वंश के अवतार कहे जाते हैं। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास जी ने हितजू मंगल लिखा है। गदाधर भट्ट ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ली थी। अगला है मीराबाई जो काफी महत्वपूर्ण है। ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री और राव दादू जी के पौत्र यानी कि पोती थी और जोधपुर के बसने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपोत्री थी यानी कि इनके परपितामह थे। इनका जन्म संवत 1573 में चोकड़ी नामक एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। इनके किनके साथ विवाह हुआ था? कुमार भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई की मृत्यु द्वारका में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारका में। याद रखिएगा किनकी मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुई। कुछ महत्वपूर्ण का कवियों का पूछा जाता। द्वारका में इनकी मृत्यु हुई थी। संवत 1603 में हुई थी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव कहलाता। इनकी जो उपासना थी कौन सा भाव की उपासना करते थे? माधुर्य भाव की उपासना करते थे। नरसिंह जी को मायरा, गीत गोविंद की टीका, रस गोविंद, राग शोठा के पद, ये इनकी मुख्य रचना है।
स्वामी हरिदास, ये महात्मा वृंदावन के निम्बार्क मातांग गर्त माता मातांत गर्त ठट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में ये सिद्ध भक्त थे। संगीत कला गोविंद माने जाते थे। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। इनके दो पद हैं, हरिदास जी का ग्रंथ और स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी के बानी। सूरदास मदन मोहन, ये अकबर के समय में संडीले के आमीन थे, जाति के ब्राह्मण थे और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। श्री भट्ट, यह निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। युगल शतक में 100 पद का पद संग्रह, युगल शतक इनके जो है यह महत्वपूर्ण है, यह PYQ में पूछा जा चुका है। युगल शतक किसकी रचना? आदि और बानी एक और महत्वपूर्ण इसकी रचना है। व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले थे और सनाद्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। रसखान महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। ये बड़े भारी कृष्ण भक्ति और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। यह याद है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य, बड़े मतलब इनके शिष्य थे। प्रेम वाटिका दोहा में, प्रेम वाटिका इनकी रचना जो दोहा में VVI है। और सुजान रसखान कवित्व सेवया में, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। ध्रुवदास, ये हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। शिष्य जो कहा हुए थे स्वप्न, सपने में देखे उनके शिष्य हो गए। भक्त नामावली, सभा मंडली, वृंदावन सत और रस मंजरी ध्रुवदास की महत्वपूर्ण रचना है। अब हम लोग प्रकरण 3 देखेंगे, जो सगुन धारा के कुछ फुटकल रचना है, जिसको यह भक्ति काल में नहीं रख सके उनको फुटकल रचनाओं में इन्होंने अलग से रख दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता छिहल कवि। 1 सेकंड रुकेंगे, कितना पेज बचा हुआ? 1, चलिए आप लोग का लगभग समाप्त हो चुका है। प्रकरण 6 जो अंतिम प्रकरण है, उन्होंने किस कवि का नाम रखा? इसमें सबसे पहले आता छिहल कवि। देखिए, जो कवि महत्वपूर्ण है मैं उसे रुक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ, और उन कवि जो आपको सिर्फ समझना है, जब आप बुक को पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी एक गिने जाते हैं, तो उसको बस एक पढ़वा एक दृष्टि में रख करके आपको निकल जाना है। जैसे छिहल कवि, या कवि नहीं पूछा गया, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसलिए एक दृष्टि इसमें दे देंगे हम लोग। पंच सहेली, इसमें 5 सखियों का विरह वेदना का वर्णन है। बावनी, इसमें 52 दोहे हैं। अब है लालच दास, ये रायबरेली के हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भगवत दशम स्कंद भाषा नाम एक पुराना अवधि भाषा में बनाई। कृपाराम, इन्होंने 1598 में रस रीति हित तरंगनी नामक एक ग्रंथ दोहा बनाया। हित तरंगनी महत्वपूर्ण है कृपाराम का, इसको याद रखिएगा। महापात्र नरहरि बंदीजन, संवत 1562 से 1667। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार में मिली थी। ये अरुण फतेहपुर के रहने वाले थे। रुकमणि मंगल छप्पई नीति कवित्व संग्रह इनकी जो रचना है। रुकमणि मंगल, छप्पई नीति और कवित्व संग्रह। नरोत्तम दास, ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में रहने वाले थे। सुदामा चरित, ये पूछा जा सकता है। सुदामा चरित में घर के दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। सुदामा चरित किनकी रचना है? तो नरोत्तम दास की। आलम, ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे। आलम महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको याद रखिए। जबकि इनको ना राम भक्ति शाखा ना कृष्ण भक्ति शाखा में कहीं नहीं रखा, ना ही ज्ञान मार्गी शाखा नहीं सूफी मार्गी शाखा में आलम को रखा। आलम को शुक्ल ने कहाँ रख दिया? फुटकल कवि में रख दिए। ये अकबर के समय में एक मुगल कवि थे, मुसलमान कवि थे, जिन्होंने संवत 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 से 40 में माधवानल काम कंदला पूछा जाता नाम से प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। तो यह जो दोहा माधवानल काम कंदला और किन्हीं का मिलता है, लेकिन यह माधवानल काम कंदला अगर पूछ देगा दोहा में किन्होंने रचना की है, तो आलम ने की है।
यह श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है। श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, महत्वपूर्ण है। महाराजा टोडरमल, ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग में मंत्री हुए। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी शिक्षा की ओर हुई। महाराजा बीरबल, जन्मभूमि नारनौल, तिकवापुर। वास्तविक नाम इसका महेश दास था। बीरबल दास का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। अकबर के दरबारी कवि थे। महेश दास याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है ये। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। कविता में अपना क्या नाम रखते थे? ब्रह्म। एक गंग कवि है। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। मनोहर कवि, ये कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। ये फारसी कविता में अपना उपनाम तोसनी रखे थे। यह सत प्रश्नोत्तरी इनकी रचना है। बलभद्र मिश्र, ये ओरछा के सानध्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ खत्री, काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। इनका नक्सिक श्रृंगार प्रसिद्ध है। इनका कौन सी नक्सिक श्रृंगार प्रसिद्ध है? संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्सिक की एक टीका लिखी। इन्होंने बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया: बलभद्र व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई की टीका। दूषण विचार में काव्य दोषों का निरूपण है। जयमाल, जो एक भी पंक्ति इसकी महत्वपूर्ण नहीं दिखा। केशवदास, केशवदास को एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे कवि ने इसे भक्ति काल में रख दिया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को किस में रखा है? माफ करिएगा, बहुत सारे कवि ने केशवदास को आदि काल में रख दिया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में रखा, क्योंकि इनके रचना काल अगर देखा जाए तो रचना काल पूरा इसका आदि काल का ठहरता, लेकिन जब इनका समय देखा जाए तो भक्ति काल का ठहरता। ये केशवदास महत्वपूर्ण है। इनको माफ करिए, केशवदास ने ये जो बातें कह रहे थे वो विद्यापति के बारे में कह रहे थे। माफ कीजिएगा, मुझसे यहाँ गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ सभी से। ये सानध्य ब्राह्मण कृष्ण दत्त और पौत्र काशीनाथ के पुत्र थे। क्या कहा गया कि ये, एक सेकंड, कि ये सानध्य ब्राह्मण कृष्ण दत्त के पुत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा में यह रहते थे। केशवदास महत्वपूर्ण, इसका सभी बिंदु को आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, पूछ दिए गए हैं और अक्सर पूछे भी जाएंगे और पूछे जाते हैं। इंद्रजीत सिंह के सभा में यह रहते थे। इनके बड़ा भाई बालभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इनके जो बड़े भाई थे वो क्या होते? भाषा के अच्छे कवि थे। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। तो यह पूछ दिया जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे चमत्कारवादी कवि कहा है? तो केशव दास को इन्होंने चमत्कारवादी कवि कहा है। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया, रस पर रसिक प्रिया, कवि प्रिया, अलंकारों पर कवि प्रिया काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और रस पर रसिक प्रिया यह भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। केशव के रचित 7 ग्रंथ बताए जाते हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। 7 महत्वपूर्ण है, 7 प्रश्नों में पूछा गया, PYQ है। केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला, यह पंक्ति भी कई बार पूछा गया कोटेशन, किन्होंने इस केशव दास के विषय में यह पंक्ति कही है। तो किन्होंने कहा? शुक्ल ने। केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला, उसमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल का धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। इसको याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है और यह कोटेशन बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है और बार बार 1000 बार पूछे भी जाएंगे। यह शुक्ल का कथन है। केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, यह भी याद रखिए। केशवदास की 2 रचना प्रबंध काव्य कौन कौन? वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। यह कौन है? प्रबंध काव्य हैं। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशवदास की
दृष्टि। रामचंद्रिका को लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता कि केशवदास की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष न था। उनका मन राजसी ठाट बाट तैयारी, नगरों की राजघाट और चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेष लगता है। एक सेकंड रुकिएगा। क्या कहा था? रामचंद्रिका के लंबे चौड़े लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि से जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन साहसी राज ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। यह पिच याद रखिए, क्योंकि यह शुक्ल वाली पुस्तक से महत्वपूर्ण कहा गया है और शुक्ल के